हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान के शो में तड़का लगाने आ रही है कौन सी नई फिरंगी हसीना। बताएंगे रामलीला को प्रमोट करने का संजय लीला भंसाली के पास है कौन सा मास्टर प्लान। क्या सत्या 2 के मेकर्स इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जानबूझकर खड़ी कर रहे हैं कंट्रोवर्सी। राइटर डुओ सलीम जावेद अपने डिफरेंसेस को भुलाकर किस इवेंट को सपोर्ट करने आए एक साथ। सलमान खान क्यों खफा है एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से। धूम 3 को पायरेसी से बचाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने बनाया है कौन सा खास प्लान। दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में, और साथ ही दिखाएंगे विवेक ओबरॉय का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सलमान खान के रियलिटी शो में आ रही है एक और नई फिरंगी मेहमान। कौन है ये सेलिब्रिटी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान के रियलिटी शो में एक बार फिर लगने जा रहा है फिरंगी तड़का। एक बार फिर सलमान खान के शो में नजर आएगी एक फिरंगी हसीना। जी हाँ, सलमान खान के शो के मेकर्स ने इस रियलिटी शो की व्यूअरशिप को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इस फिरंगी हसीना को बिग बॉस के घर में शामिल करने का फैसला किया है। जी हाँ, इनका नाम है कार्मेन इलेक्ट्रा, जिन्होंने पॉपुलर टीवी सीरीज बेवॉच में वर्क किया है। इसके अलावा कार्मेन इलेक्ट्रा प्लेबॉय मैगजीन में भी नजर आ चुकी है। इसी के साथ साथ कार्मेन इलेक्ट्रा हॉलीवुड पैरोडी फिल्म्स स्कैरी मूवी, डेट मूवी, एपिक मूवी, मीट द स्पार्टन्स और डिजास्टर मूवी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। सलमान खान के इस रियलिटी शो में फिरंगी मॉडल्स को शामिल करना जैसे एक ट्रेडिशन बन गया है। कार्मेन इलेक्ट्रा से पहले भी इस शो में पैमेला एंडरसन नजर आ चुकी है। वैसे पैमेला की तरह ही इलेक्ट्रा भी इस शो में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही नजर आएंगे, क्योंकि वो इस शो का हिस्सा बनने नहीं बल्कि एज ए गेस्ट आ रही है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान अपने इस फॉरेनर गेस्ट का स्वागत कैसे करते हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। क्रिश 3 को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद ऋतिक रोशन काफी खुश है और रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया के साथ बात करते हुए ऋतिक ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। टेक अ लुक। क्रिश 3 की सक्सेस ने ऋतिक रोशन को और भी फिलोसॉफिकल बना दिया है। तभी तो जब ऋतिक एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर पहुंचे तो उनके फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऋतिक की फिल्म ने जैसे ही चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड्स तोड़ने की रफ्तार पकड़ी, तब तुरंत SRK ने रख दी अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी और छीननी चाही ऋतिक से उनकी लाइमलाइट। और यही सवाल जब ऋतिक से पूछा गया तो देखिए उनका रिएक्शन क्या था। Nobody in the world can steal away anybody else's thunder. Your thunder resides in your heart and your stance and your walk in your life, from your sunrises and your sunsets. It's the way you sleep at night that defines your thunder. It's the way you wake up in the morning that defines your thunder. ऐसा लग रहा है जैसे ऋतिक अब भी क्रिश के रोल में घुसे हुए हैं। वैसे ऋतिक ने एक और इम्प्रेसिव बात कही यहाँ पर। जब उनसे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही उनकी फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर दिया। It's not about breaking records. It's about being inspired by the previous record and then taking it forward. And I hope and pray to God that the next one that comes over Krish breaks the record of Krish. And that is evolution, that is progress, and the universe always supports that, you know. So, and that's the only way to grow. So, more the merrier. Keep breaking the records. Go Krish 3 for now, and then go Dhoom 3 in some time. नंबर गेम्स पर भी ऋतिक का कुछ ऐसा ही ओपिनियन है। Games are very important in your life. You know, life is a game. Whenever you're down and out and all, you got to pretend ये तो game है यार, let's just play it. So if you want to play the number game, play it. You know, when you're number 1, play the game. When you're number 5 and 10, say I don't want to play the game. It's just a game. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म रामलीला के मेकर्स ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है एक मास्टर प्लान। क्या है संजय लीला भंसाली का ये प्लान और क्या ये प्लान हो सकता है सक्सेसफुल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
रामलीला के मेकर्स ने इस फिल्म को प्रमोट करने का एक मास्टर प्लान बनाया है। इस फिल्म की रिलीज से ठीक एक दिन पहले दीपिका और रणवीर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे वो लास्ट बॉल पर प्रमोशन का सिक्सर मारेंगे। वेल, आप सोच रहे होंगे कि क्या दीपिका और रणवीर अपनी रिलेशनशिप को लेकर या फिर फिल्म को लेकर रिलीज से एक दिन पहले कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रणवीर और दीपिका इस वक्त कंट्री में सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट न्यूज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट की। सुनने में आया है कि रामलीला के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को चुना है, जहां वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच होने जा रहे मैच को दीपिका और रणवीर सिंह देखने जा सकते हैं। सभी जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, और जब क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट ले रहे हो, तो ऐसे में ये मैच और भी खास बन जाता है। और रामलीला के मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि वो इस अकेले एक मैच के जरिए अपनी फिल्म के लिए इतने आईबॉल्स बटोर सकते हैं जितने उन्होंने अपने मंथ लॉन्ग प्रमोशनल टूर के दौरान भी हासिल नहीं किए होंगे। यही वजह है कि रामलीला के मेकर्स रणवीर और दीपिका के इस यूनिक प्रमोशनल प्लान के जरिए फिल्म की रिलीज से ठीक एक दिन पहले सिक्सर मारने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म सत्या 2 के एक्टर पुनीत सिंह खुद को रियल लाइफ में भी एक डॉन से कम नहीं समझते। तभी तो पुनीत पर पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार मारपीट करने का लगा है आरोप। सत्या 2 के एक्टर पुनीत सिंह रतन अपनी फिल्म के कैरेक्टर को रियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगे हैं। जी हाँ, पुनीत खुद को एक डॉन से कम नहीं समझते। तभी तो सुनने में आया है कि पुनीत ने राम गोपाल वर्मा की कंपनी के मार्केटिंग हेड के साथ हाथापाई की है। इस मामले में आरजीवी के मार्केटिंग हेड ने पुनीत के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक एनसी दर्ज करवाई है। इस इंसिडेंट के वक्त मौजूद एक आई विटनेस का कहना है कि पुनीत ने सबके सामने आरजीवी के मार्केटिंग हेड रुपेश जैन को थप्पड़ मारा और फिर वहां से चले गए। दरअसल सोर्सेज का कहना है कि पुनीत इस बात से काफी नाराज है कि आरजीवी के मार्केटिंग हेड ने उनकी फिल्म को ठीक तरह से प्रमोट नहीं किया और साथ ही उनके सजेशंस को भी नहीं माना। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सत्या 2 के लीड एक्टर पुनीत सिंह ने अपना आबा खोया है। इससे पहले भी खबर आई थी कि पुनीत ने अपने ड्राइवर और फिल्म सत्या 2 के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मारपीट की थी। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म की रिलीज के एक दिन पहले इस मारपीट की खबर को फैलाकर रामू और उनकी टीम अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। यही वजह है कि इस मारपीट के इंसिडेंट की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है, सिर्फ एक एनसी दर्ज करवाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। वेल, अब ये कंट्रोवर्सी प्लांटेड है या ओरिजिनल ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, फिल्म सत्या 2 बॉक्स ऑफिस पर अपने कंटेंट की वजह से ही चल पाएगी। इस तरह की कंट्रोवर्सी से फिल्म को कोई फायदा नहीं मिल सकता। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। एक्टर्स रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को काफी समय बाद एक साथ स्पॉट किया गया और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। द क्यूट कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया पहुंचे एक इवेंट में फॉर अ ब्रांड एंडोर्समेंट और इस इवेंट पर द कपल डिड टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स और साथ ही ये भी बताया कि इनकी वेडिंग लाइफ में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। I don't know how people look at our relationship. Firstly, we've not paid attention to how people perceive us. Most importantly, in a relationship, it should just be the two of us. First, respect. It's important to respect the other person, and that's what will get you unconditional love. Because there is no love without respect. I think love and respect are the two things that will lay a good foundation for a great relationship. रितेश और जेनेलिया ने यहाँ मौजूद लोगों से ये भी शेयर किया कि वो अपने घर को और खुद को कितना क्लीन रखते हैं, जो कि एक शादीशुदा कपल के लिए जरूरी है टू फील फ्रेश एंड बेटर। I think it's important that you add freshness to your love life, your relationship, and one of the main important thing is to smell good and make the area, the room, the house, the car, every part of a house smell better. Yeah, I think your personal environments, which are your house and your car, I mean, things that, you know, literally talk about your personality to a large extent is what should be, you know, extremely fragrant and extremely fresh. And I think if you live in a home that has a sweet smelling, you know, fragrance constantly, it just makes it a better place to be in. And
you enjoy it much more. So I think the two things that matter the most are your home and your car. And for a relationship to, stand its time, I'm sure these two play a big role, and I'm sure freshness in it plays a big role. इस मौके पर जब मीडिया ने रितेश से पूछा कि उन्होंने लास्ट टाइम जेनेलिया के लिए क्या रोमांटिक किया, इस सवाल पर जेनेलिया के जवाब पर सरप्राइज हो गए रितेश, जिसे जेनेलिया ने बड़े ही स्मार्ट अंदाज में संभाला भी। No. Sounds like a tough question. No, as in you're not going to share. Oh no, we're not going to share. But I thought she said no, I didn't do anything. I said, don't say it publicly. Yeah, don't say publicly. Yeah. वेल तो कुछ इस तरह इस स्टार कपल ने इवेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। वैसे ये स्टार्स मीडिया के पूछने पर भले ही खुलकर जवाब ना दे, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर यही स्टार्स कभी-कभी कुछ ज्यादा ही शेयर कर जाते हैं। एंड वी होप नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम फॉर सच इवेंट्स दे ओपन अप टू अस। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 के एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कल अचानक इस बात से काफी परेशान हो गए थे कि इस फिल्म की रिलीज पर हाई कोर्ट बैन लगा सकता है, लेकिन आज ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रामू ने इस तरह की खबर की पीछे की वजह का खुलासा किया है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 की रिलीज से ठीक एक दिन पहले न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आई थी कि ये फिल्म एक बार फिर से पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म के खिलाफ को प्रोड्यूसर्स कोर्ट पहुंच गए हैं। इस न्यूज के आते ही सत्या 2 के एग्जिबिटर्स और प्रमोटर्स के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन अब रामू का कहना है कि ये पूरी न्यूज ही गलत थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। द बेसिक पॉइंट क्या हुआ कि अक्टूबर 25 से नवंबर 8 को हम इसलिए पोस्टपोन किया, इसलिए कि मेहमद जो प्रोडक्शन कंपनी है और उनका पार्टनर एलआर मीडिया के बीच में कोई इश्यूज आए थे, और उसके बाद हम नवंबर 8 को पोस्टपोन किया। एंड देन एलआर ने एक इंजेक्शन फाइल किया कोर्ट में कि पिक्चर रोकने के लिए, और एक मैसेज आया मुझे एक जर्नलिस्ट से, क्या ये सच है कि एलआर ने किया? तो मैंने बोला है कि या इट इज़ ट्रू। रामू का साफ कहना है कि एक कंफ्यूजन की वजह से ये पूरा मामला बढ़ गया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि उनकी फिल्म पोस्टपोन हो गई है। साथ ही रामू का कहना है कि कोर्ट ने उनके को प्रोड्यूसर्स की अपील को भी ठुकरा दिया है। आज कोर्ट ने इट कंप्लीट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एलआर टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द फिल्म एंड इट आस्क्ड अस टू गो अहेड विद द रिलीज। सो 100% इज रिलीजिंग टुमारो, दैट इज नवंबर 8। वेल, रामू ने इस मामले को अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म रिलीज हो रही है और कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान क्यों खफा है एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से, और साथ ही बताएंगे धूम 3 को पायरेसी से बचाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने बनाया है कौन सा खास प्लान। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सुनने में आया है कि सलमान खान एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से काफी खफा है। दरअसल कहा जा रहा है कि अरबाज खान ने अपनी एक फिल्म के लिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को अप्रोच किया था। अरबाज खान ये फिल्म बिना सलमान खान के बना रहे हैं, ऐसे में सोनाक्षी इस फिल्म को नहीं करना चाहती और सोनाक्षी का यही इनकार सलमान खान के गुस्से की वजह बन गया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि सोनाक्षी का नाम सलमान ने ही अरबाज को बताया था, क्योंकि अरबाज इससे पहले कटरीना कैफ को इस फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। खबरों की माने तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए बिग बी के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में बिग बी डेंगू और मलेरिया के होने के कारण और साथ ही इनसे बचने के उपायों के बारे में बताएंगे, और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को मुंबई के हर सिनेमा घर में दिखाया जाएगा। खबरों की माने तो सैफ अली खान और कटरीना कैफ स्टारर कबीर खान की फिल्म का टाइटल जानबूझकर फैंटम रखा गया है, ताकि इस फिल्म की स्टोरी लाइन किसी तरह से लीक न हो जाए। कबीर खान की प्लानिंग है कि वो इस फिल्म का नाम प्रमोशन शुरू होने के दौरान बदल देंगे। कबीर खान की ये फिल्म टेररिज्म पर बेस्ड हो सकती है। रणबीर कपूर कटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस और विद्या बालन की फिल्म बॉबी जासूस की शूटिंग कोइंसिडेंटली आज से ही शुरू हो रही है। जहां अभी रणबीर कपूर कटरीना स्टारर फिल्म की शूटिंग का सिर्फ पहला स्केड्यूल कंप्लीट किया जाएगा, वहीं विद्या बालन स्टारर फिल्म बॉबी जासूस की शूटिंग नॉन स्टॉप 60 डेज की जाएगी, ताकि फिल्म की शूटिंग को जनवरी तक खत्म करके नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही रिलीज कर दिया जाए। खबरों की माने तो फिल्म सिंह साहिब द ग्रेट की रिलीज के बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा सनी देओल के बेटे करण को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अनिल शर्मा एक रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक शुरू हो सकती है।
सुनने में आया है कि धूम 3 के मेकर्स ने इस फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए एक यूनिक फैसला लिया है, जिसके तहत ये फिल्म सिर्फ उन्हीं थिएटर्स में रिलीज की जाएगी जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। फिल्म के मेकर्स के इस फैसले से हो सकता है कि ये फिल्म कुछ कम थिएटर्स में रिलीज हो, लेकिन इससे कम से कम पायरेसी रोकने में मदद जरूर मिलेगी। करण जौहर शाहरुख खान की फैमिली से पहले से ही काफी करीब रहे हैं, लेकिन अब करण बाकी दोनों खान सलमान और आमिर की फैमिली से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सुनने में आया है कि आमिर खान की वाइफ किरण राव की बर्थडे के लिए करण आजकल स्पेशल प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एक्टर रणबीर कपूर और सिद्धार्थ माल्या को डेट करने के बाद फिलहाल दीपिका पादुकोण अपने सिंगलडम को एंजॉय कर रही हैं और उनका कहना है कि फिलहाल किसी रिलेशनशिप में जाने का उनका बिल्कुल भी मूड नहीं है। और जहां तक रणबीर सिंह से रिलेशनशिप का सवाल है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है। खबरों की माने तो फिल्म 1.5 इश्किया के मेकर्स ने इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट के लिए विद्या बालन को बुलाने का फैसला किया था, लेकिन सुनने में आया है कि विद्या ने अपने बिजी स्केड्यूल का हवाला देकर इस इवेंट पर आने से साफ इनकार कर दिया है। एक्टर अभिषेक बच्चन ने फाइनली 8 पैक एब्स बनाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि अभिषेक आजकल जमकर जिम में पसीना बहा रहे हैं। साथ ही अभिषेक एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं ताकि वो अपने 8 पैक एब्स के एम को जल्द से जल्द अचीव कर पाए। एक्टर विवेक ओबरॉय क्रिश 3 को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से है काफी खुश और विवेक ने अपनी इस खुशी को एक्सक्लूसिवली जूम के साथ भी किया शेयर। टेक अ लुक। 2 उंगलियों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल दिखाया है कि आज की डेट में सारे लोग इन 2 उंगलियों की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये उंगलियां हैं किसकी और इनमें क्या खासियत है? विवेक, आप ही की थी? अच्छा, यही होती है। क्या खासियत है इन 2 उंगलियों में? आई थिंक एक उंगली में शक्ति मुझे पावर दी है राकेश अंकल ने और एक उंगली में मुझे पावर दी है ऋतिक ने, तो दोनों उंगलियां मिला के काफ़ी कुछ हो रहा है क्रिश 3 में। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आपको किस तरह के रिएक्शंस मिले अब तक? ओह अमेजिंग। ऋतिक मुझे कह रहे थे कि थिएटर में फिल्म देखी है? मैंने कहा नहीं। रिएक्शन देखा है क्या आ रहा है काल को? मैंने कहा नहीं। क्या कर रहा है यार, चल यू हैव टू कम। तो ऐसे कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? तो मैं मराठा मंदिर से सीधा चंदन आ रहा हूँ, यू कम टू चंदन। तो मैं कल चंदन पहुँचा, थिएटर में जाके ऋतिक के साथ में फिल्म देखी छुप छुप के। अंधेरे में हम लोग खड़े हुए थे और देख रहे थे रिएक्शंस, और इतना अच्छा लगा कि काल के हर डायलॉग पे, काल की एंट्री पे सीटियाँ, तालियाँ, मतलब इतना अच्छा लगा कि एक विलेन के लिए इतना लोगों ने प्यार दिया, एक सुपर विलेन के किरदार को इतना सराहा एंड फिल्म को इतना पसंद किया। फिल्म की हर छोटी छोटी बात पर जो सीटियाँ पड़ रही थी और जो तालियाँ पड़ रही थी, तो कल इतना मज़ा आया। और कल जैसे ही हम चंदन थिएटर से निकले, ऋतिक के घर गए और वहाँ पे हमें न्यूज़ मिली कि हमने जो कलेक्शंस हैं वो सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 36 करोड़ एक वन डे का सिंगल लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल टाइम एंड टोटल मिला के 108 करोड़ फास्टेस्ट 100। इसका भी खिताब हमने 4 दिन में पूरा कर दिया। और अगर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड देखें तो फास्टेस्ट 100 इन 3 डेज़। तो ये जो ज़बरदस्त न्यूज़ मिली है कल, उससे हम ओवर द मून हैं, बहुत खुश हैं। बेसिकली देखते हैं कि हीरो को पसंद करते हैं लोग, क्रिश को पसंद करते हैं, लेकिन ये काल ने क्या कमाल दिखाया कि क्रिश को थोड़ा सा पीछे कर दिया इस बार लोगों ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक क्रिश इज स्टिल इंडियाज़ फेवरेट सुपर हीरो और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है क्रिश को। आई थिंक बच्चों के लिए तो क्रिश इज़ द अल्टीमेट। बट मैं सरप्राइज खुद हूँ कि काल की परफॉर्मेंस को इतना अप्रिसिएट किया जा रहा है और लोग काल को भी इतना पसंद करें। मुझे एक्चुअली लगा कि बच्चे काल से बहुत डर जाएंगे, लेकिन थिएटर के बाहर ऐसा हो रहा था कि बच्चे बाहर आके कह रहे थे कि मुझे काल के साथ फ़ोटो खिंचानी है, मुझे काल का ऑटोग्राफ चाहिए, काल करके मुझे बुला रहे थे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। तो लगता है इंडिया का सुपर विलन काल बन चुका है। आई थिंक सो। आई थिंक सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि काल जो है वो मॉडर्न डे गब्बर जैसा है, मॉडर्न डे मोगैम्बो जैसा है, और बच्चे जो है वो आई लाइक इट, जो काल कहते हैं ना आई लाइक इट, तो उस तरह से लोग उसे रिपीट करने की बातें कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दीज थिंग्स। एक्टर को जब लोग ये बातें कहते हैं तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि वाह मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपने सोचा था फिल्म रिलीज से पहले किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे? मुझे सोचने का मौका ही नहीं था क्योंकि मैं इतना फोकस में था काम में। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऋतिक और राकेश अंकल, इन दोनों लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया पूरी पिक्चर के दौरान। मुझे ऋतिक हमेशा कहते थे डोंट फॉरगेट,
तुम ये बात मत भूलो कि तुम वो स्टार हो जिसने कंपनी दी है, जिसने साथिया दी है, जिसने शूट आउट दी है, युवा, ओमकारा, इतनी फिल्मों में काम किया, इतना लोगों ने तुम्हें प्यार दिया है, अनफॉरगेटेबल रोल्स किए हैं तुमने. डोंट फॉरगेट दैट. आई थिंक आई लव देम एंड थैंक देम फॉर दैट. आई एम इंडेटेड टू देम. व्हाट्स द नेक्स्ट? क्रिश हो गया, अब आगे क्या है? कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन ये लिया कि जब तक क्रिश रिलीज नहीं होगी आई विल फोकस ऑन इट. एंड जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद सबसे पहले तो इस साल आई वर्कड वेरी हार्ड, तो अपने पूरे परिवार को लेकर एक छुट्टी मनाऊंगा. सो आई एम माई फैमिली इज ऑलरेडी स्टार्टेड लीविंग. आई एम गोइंग टू जॉइन देम इन अ फ्यू डेज. एक लंबी छुट्टी मना के फिर वापस आएंगे. वापस आने के बाद सारे जो स्क्रिप्ट्स आई हैं, जो ऑफर्स आ रहे हैं, वो सबको इत्मीनान से पढ़ेंगे. एंड आई वांट टू चूज माय नेक्स्ट फिल्म वाइजली. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्रिश 3 एंड वी होप जल्द से जल्द पार्टी मिले और हम सब उसमें एंजॉय करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल, तो ये तो विवेक ओबराय जिन्होंने बहुत सारी अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर की. कैमरामैन हरिशंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. राकेश ओम प्रकाश मेहरा फिल्म मिर्जा से रोमांटिक जॉनर में एंट्री लेने जा रहे हैं और इस फिल्म के लिए राकेश ने अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर को साइन किया है. और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए राकेश ने हर्ष को साइन करने की वजहों का खुलासा किया है. आज रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा बहुत जल्द एक आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म को लेकर राकेश काफी ज्यादा एक्साइटेड है. Mirza is the next movie I'm making, so this is the first time I'll be kind of understanding romance and love, and I haven't done that yet. वैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा का ये भी कहना है कि भले ही उन्होंने रोमांटिक फिल्में नहीं बनाई हैं, लेकिन फिल्म मिर्जा से वो लोगों को चौंकाने की प्लानिंग कर रहे हैं. Romance is a part of our life, but it has not been the central subject of our movies so far. But with Mirza, I'll be taking that plunge now and trying to understand what love is, and I hope I'm not too late for that. राकेश ने इस फिल्म में अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर को कास्ट किया है और उनके दिमाग में मिर्जा के रोल के लिए हर्ष का नाम ही क्यों आया, ये भी उन्होंने हमें बताया. In the sense, there are no instincts when you are casting for a film. I rely on instincts because instincts is that small voice inside you which is the biggest. And I did mention Mirza's subject to Harsh around a year and a half back, and at that point of time he said, no sir, I'm not ready, and I don't feel I'm ready. I find that intensity in his eyes of a lover, you know, and that he has a deep intensity there to be a lover, not the loved one, and the lover is a crazy guy. And so that somewhere I felt that he was my Mirza, and then a year later he called me up and he says I feel I'm ready. Well, हर्ष के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म से मिल रहा है. We hope ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. आज के चैटराटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि वो आज की सॉन्ग्स के बारे में क्या सोचते हैं और स्पेशली उन सॉन्ग्स के लिरिक्स के बारे में. तो आइए मेरे साथ. सर, मुझे बताइए आजकल के जो लिरिक्स हैं जिस तरह से आ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आजकल के गानों के और लिरिक्स के बारे में आप? आजकल जो लिरिक्स आ रहे हैं म्यूजिक में, तो ट्यून्स आर गुड टू लिसन ट्यून्स, बट द लिरिक्स आर वेरी अब्सर्ड. दे डोंट मेक एनी सेंस. फैमिली के साथ आप नहीं दे सकते, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं दे सकते, बिकॉज उनका दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन. उनके साथ बैठ के तो आप बिल्कुल ही नहीं दे सकते. हमारे अंदर ही खोट हो तो इसको लेके कहाँ तक चला जाए. आजकल के जो गाने आ रहे हैं, जस्ट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स हम लोग आजकल सुन रहे हैं, जैसे धतिंग नाच और चिंगम चबा के, मुन्नी बदनाम हुई, तो आपको ऐसा लगता है आपको इस तरह के सॉन्ग्स पसंद आते हैं? ये सॉन्ग तो पसंद है, उसमें कुछ बात नहीं है, बस थोड़ा म्यूजिक पसंद करता हूँ. सॉन्ग्स कोई भी हो. अच्छा, मतलब आपको सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगता है, लिरिक्स फिर कैसे भी हो आपको मजा आता है?
हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड्स सॉन्ग्स कैसा किस तरीके का, फैमिली के साथ देखने लायक है तो डेफिनेटली पसंद करता हूँ। प्रभुदेवा, who's the Mawali king, that's the name that I've given him. बेसिकली ये सॉन्ग्स बनाते हैं पब डिस्कोज में, टीनेजर जाते हैं, मोस्टली उनको टारगेट करते हैं, ये बजते हैं डिस्कोज पब्स में, टीनेजर्स को यही पसंद है आजकल। अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, बड़े एक्टर्स हैं, ये कर सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह के सॉन्ग्स के ऊपर, नॉट ओनली पिक्चर। हाँ जरूर बैन करना चाहिए। अभी लोगों के पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो जो टीवी पे आ रहा है यंगस्टर्स वही देख रहे हैं। टीवी जो होता है इट्स अ फैमिली थिंग है, आप साथ में बैठ के ऐसे सब सॉन्ग्स तो नहीं देखोगे। ये तो है नहीं कि अब से चल रहा है, ये तो सालों साल से चलता है। लुंगी डांस का ही मुझे मतलब नहीं समझ में आया कि लुंगी डांस का मतलब क्या है। बच्चों के लिए फनी है, फैमिली के लिए फन हो सकता है, बट अगर मतलब के हिसाब समझो तो कोई उसका इट मेक नो सेंस एट ऑल। ओरी छोरी छिचोरी चिंगम चबा के गोरी तेरे प्यार का सॉन्ग है इमरान एंड करीना। नहीं, रिसेंटली तो मैंने कोई सॉन्ग इतना अच्छा कोई सुना ही नहीं। जो एक फादर एंड सन की जोड़ी है यहाँ पर। आप लोग आजकल के गाने सुन रहे होंगे, चिंगम चबा के, धतिन नाच और लुंगी डांस, तो आपको इस तरह के सॉन्ग्स पसंद है देखना सुनना? Some songs are catchy actually, I would say. Some songs are very catchy, but the soul has disappeared. Actually जो कंटेंट होना चाहिए वो गाना का कंटेंट रहा नहीं है। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मत सुने, ना सुने वो गाना। आपको कौन से आजकल सॉन्ग्स पसंद आते हैं? कौन से हीरो के सॉन्ग्स, कौन से सिंगर के सॉन्ग्स पसंद? कुमार। अक्षय कुमार, ओह माय गॉड, अक्षय कुमार की पार्टी वाला हिट सुना है। या कैसा लगा आपको? वो अच्छा है। तो फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। डिमांड यही सॉन्ग्स का आजकल है। कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगा? आपको ऐसा लगा कि वाह इस पे तो डांस करने का मन करता है? लेटेस्ट धतिन नाच था। नया जितना भी आ रहा है वो सब फालतू गाना है, एक भी अच्छा नहीं है। जो जूना गाना है वही सही है। इसे मैं यही कहूँगा कि इतना सीरियस ना लें, इसे एज एन एंटरटेनमेंट का जरिया समझें। राइटर डुओ सलीम जावेद एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर एक इवेंट को सपोर्ट करने आए एक साथ। आइए देखते हैं कौन सा था ये खास इवेंट। सलीम खान और जावेद अख्तर ने अपने बरसों पुराने डिफरेंसेस को साइड में रखकर अब पैच अप कर लिया है और इन दोनों की पुरानी दोस्ती हमने कैमरा में कैप्चर की व्हेन द डुओ हैड कम फॉर शोले's 3D लॉन्च। और इस लॉन्च पर सलीम जावेद ने खूब की अपनी फिल्म की तारीफ। जयंती भाई ने मुझसे कहा था कि आप आइए और इस फिल्म का हम वो दिखाएंगे, ट्रेलर दिखाएंगे और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए करना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि थोड़े दिन पहले मैंने ट्रायल देखी फिल्म की अपने दोस्तों के साथ, और वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वो 15-20 मिनट तक साइलेंट खड़े हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएं, इस फिल्म के बारे में क्या कहें, बस हर 2-2 मिनट के ऊपर हाथ मिला रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जयंती भाई का पैसा जो है बेकार में खर्च हो रहा है, इस फिल्म को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Now I have come to the conclusion that there are 3 kind of hit films. Hit films, super duper hit films, and Sholay. Sholay, I think, has ceased to be a film. It is a part of Indian culture, Indian psyche, Indian collective memory. And it is totally unprecedented. Sorry if I'm sounding immodest. I'm not talking of this film as a writer, co-writer of this film, but as somebody who has been fortunate enough to see the film. Well, यही नहीं, जावेद अख्तर ने तो ये भी कह दिया कि उनका और सलीम जी का अलग होना काफी मुश्किल है। अब हम लोग एक ऐसी जंजीर से बंधे हैं, हमारा अलग होना पड़ा, हमारे पास करोड़ों वजह हैं एक साथ रहे। वैसे सलीम जावेद ने पहले भी कई बार साथ काम किया है इन द पास्ट, जिसके चलते दोनों के बीच डिफरेंसेस की खबरें भी आई थी। चलिए उनसे जानते हैं कि हाउ डिड दे कोप अप विद द डिफरेंसेस। अगर 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे हों तो उन्हें साथ में काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि 2 की जरूरत ही नहीं है, काफी 2 आदमी बिल्कुल अलग तरह हों तब भी उन्हें एक साथ काम नहीं करना चाहिए। तो साथ कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अलग तरह के। जरूरी यह है कि आपकी बेसिक वैल्यूज एक हो, बेसिक्स पे आप अग्री करते हो, डिटेलिंग पे आपकी अलग अलग थिंकिंग हो, देन यू विल कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। तो अगर हमें बिल्कुल कभी बहस ना होती हो, हर बात पे एक दूसरे की एग्री कर जाते हो, तो हमें साथ काम ही नहीं करना चाहिए था। हम बहस करते थे, एक नतीजे पे पहुंचते थे, इसीलिए साथ काम करते थे। देखिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कई मरतबा, जैसे कि मैं एक सोसाइटी में हूँ
वहाँ जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो लोग समझते हैं दूसरे दिन वो आदमी जिसके साथ होती है वो फॉलो करना बंद कर देता है। मतलब वो कहीं ना कहीं उसको समझते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कोई दुश्मनी हो गई या ना इत्तेफाकी हो गई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। दो समझदार आदमियों में, दो रैशनल आदमियों के अंदर जब भी आई मीन यू कैन सॉर्ट इट आउट। या तो ऐसा होता था कि या तो मैं इनको कर दिया करता था कन्विंस, या ये मुझे कर देते थे कोई अच्छा। और ये जब होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ये काले और उस पर सफ़ेद पे नहीं होता, ये एज पे होता है। बहुत यानी फाइन डिफरेंस होता है जब होता है। Well, it seems both have buried the hatchet in a positive way. अब जब डिफरेंसेस क्लियर हो ही गई है तो क्या हम इन दोनों की जोड़ी को फिर से किसी फिल्म में एक साथ काम करते देखेंगे? Wait a while. You never know. There is nothing beyond possibility in this world. Well, जावेद जी ने तो हमें ऑन होल्ड पर रख दिया है, but we would also hope to see them together. वैसे गौर करने की बात ये भी थी कि इस इवेंट से रमेश सिप्पी रहे दूर as he had issues with the producers, और जहां बिग बी इस फिल्म के बारे में हर जगह गुणगान कर रहे थे, उन्होंने भी इस इवेंट को किया स्केयर। But all in all, सलीम जावेद को साथ लेकर ये इवेंट खास जरूर बन गया। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबर आई है कि सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा से नाराज हो गए हैं। रिपोर्टेडली सोनाक्षी को दबंग से धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू देने वाले अरबाज खान ने रिसेंटली सोनाक्षी को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन अरबाज ये फिल्म बिना सलमान खान को साइन किए बनाना चाहते हैं, इसीलिए सोनाक्षी ये फिल्म नहीं करना चाहती। सोर्सेज की माने तो इसी वजह से खान ब्रदर्स सोनाक्षी से आजकल नाराज हैं। कोइंसिडेंटली जग्गा जासूस और बॉबी जासूस आज से फ्लोर पर जा रही हैं, जहां रणबीर कपूर और कटरीना कैफ स्टारर जग्गा जासूस का फिलहाल सिर्फ पहला शूटिंग स्केड्यूल प्लान हुआ है। वहीं खबर है कि विद्या बालन स्टारर बॉबी जासूस 60 डेज की लगातार शूटिंग से एक बार में ही कंप्लीट कर ली जाएगी, जिससे इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के खत्म होने तक रिलीज किया जा सके। सुनने में आया है कि कबीर खान ने सैफ कटरीना स्टारर अपकमिंग फिल्म का टाइटल फैंटम रखा है, जिससे फिल्म की स्टोरी लाइन रिवील न हो सके। सोर्सेज की माने तो फिल्म की रिलीज के थोड़े दिनों पहले ही कबीर इस फिल्म का असली टाइटल ऑडियंस के सामने लाएंगे। राम गोपाल वर्मा की सत्या 2 रिलीज हो गई है। इससे पहले जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए राम ने फिल्म की रिलीज पर हुई कंट्रोवर्सी पर बात की और क्लियर कर दिया कि कोर्ट ने उनके हक में फैसला लिया है और उनकी फिल्म तय डेट 8 नवंबर को ही रिलीज हो रही है। रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स के बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा अब एक रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल मिर्जा होगा और फिल्म में सोनम कपूर के भाई हर्ष कपूर को लीड रोल के लिए फाइनल कर दिया गया है। राइटर सलीम जावेद की जोड़ी शोले के 3D लॉन्च पर एक साथ नजर आई। दोनों ने इनके बीच रहे डिफरेंसेस खत्म होने की बात भी यहाँ एक्सेप्ट की, लेकिन दूसरी तरफ बिग बी और धर्मजी इस इवेंट में नहीं आए। पहले खबरें थी कि जय वीरू की जोड़ी भी इस इवेंट में नजर आ सकती है। वहीं इस इवेंट पर खुद फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी भी कहीं नजर नहीं आए। सत्या 2 की रिलीज के साथ साथ फिल्म पर एक कंट्रोवर्सी की खबर सामने आई है। सुनने में आया है कि सत्या 2 के एक्टर पुनीत ने रामू की कंपनी के मार्केटिंग हेड के साथ मारपीट की है। सोर्सेज की माने तो पुनीत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा है सत्या 2 का प्रमोशन अच्छी तरह नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस में इस बात की FIR की जगह सिर्फ NC दर्ज कराई गई है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। सुनने में आया है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म के ग्रैंड प्रमोशन के लिए रामलीला की टीम ने एक धमाकेदार प्लान बनाया है। रामलीला की रिलीज से ठीक एक दिन पहले रणवीर और दीपिका सचिन का आखिरी टेस्ट मैच देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम जाने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सचिन के आखिरी मैच पर नजर गड़ाकर बैठे क्रिकेट लवर्स के बीच रामलीला का धमाकेदार प्रमोशन हो जाएगा। सलमान खान के शो में एक और फॉरेनर ब्यूटी की एंट्री होने जा रही है। खबर है कि फेमस टेलीविजन शो बेवॉच से सुर्खियां बनाने वाली कैमरन इलेक्ट्रा जल्द ही सलमान खान के शो में 4 चांद लगाने वाली हैं। वैसे इससे पहले भी सलमान के शो के मेकर्स ने पामेला एंडरसन को अपने शो में लाकर फिरंग मॉडल्स का तड़का लगाया था।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिंकअप की खबरों में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिसेंटली अपनी फिल्म रामलीला को एक कॉमेडी शो में प्रमोट करने पहुंचे रणवीर सिंह ने दीपिका को लगभग प्रपोज ही कर डाला। वैसे रणवीर सिंह एक कॉमेडी शो पर थे, इसीलिए इनकी बात को शायद उतना सीरियसली न लिया जाए, पर हो सकता है रणवीर दीपिका के लिंकअप की खबरों को हवा देने वाली रूमर मिल्स को रणवीर का यूं दीपिका को प्रपोज करना और भी ज्यादा तेजी से घुमा जाए। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। हमारी टॉप स्टोरी से जुड़ा आज का ट्विटर क्वेश्चन था, शुड रणवीर दीपिका टाई द नॉट? आइए देखते हैं क्या है हमारे ट्विटर व्यूअर्स का रिस्पॉन्स। नॉट एट ऑल, दीपिका मस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन हर करियर राइट नाउ। नो, आई डोंट थिंक सो। दीपिका डिजर्व्स अ मच बेटर लाइफ पार्टनर। आफ्टर ऑल, शी इज द ड्रीम गर्ल ऑफ दिस डेकेड। यस, they look amazing together. No, they are not compatible couple. Both are completely different personalities. Oh yes, just yes, they are totally perfect for each other. I just hope they make the decision soon. Of course, they look best together. Love to see them together. Never. Deepika looks way better with Ranbir Kapoor than Ranveer Singh. Coming Saturday, 86 beautiful women will keep you up all night. क्योंकि Zoom आपके लिए ला रहा है live and exclusive coverage of artistry from Ambe Presents Miss Universe 2013 directly from Moscow. So Saturday रात 11 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए Zoom के साथ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.